न्याय दिलाने वाली जगह पर जब खुद कानून के रखवालों ने ही कानून हाथ में ले लिया तो आम नागरिक की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो गए। झांसी न्यायालय परिसर में वकीलों द्वारा एक युवती की बेरहमी से पिटाई का मामला सामने आया है। यह पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई, जिसमें पुलिस बीच बचाव करती नजर आई, लेकिन वकीलों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। जानकारी के अनुसार झांसी के बबीना थाना क्षेत्र के शास्त्री नगर निवासी रामा अपनी बहू से मिलने कोर्ट परिसर में पहुंची थी। इसी दौरान किसी बात को लेकर विवाद हो गया और एक वकील ने रामा को पीटना शुरू कर दिया। यह देख कोर्ट परिसर में अपनी बहन के साथ पेशी पर आई एरच निवासी युवती नेहा ने महिला को बचाने का प्रयास किया, लेकिन वकीलों को यह नागवार गुजरा और उन्होंने नेहा पर भी हमला कर दिया। जब उसका ममेरा भाई उसे बचाने आया तो उसे भी पीटा गया। पीड़िता नेहा के अनुसार जब वकीलों ने उस पर हमला किया तो वह जान बचाने के लिए जिला अधिकारी कार्यालय में घुस गई और वहां मौजूद अधिकारियों से सुरक्षा की गुहार लगाई। अधिकारियों ने तुरंत पुलिस को बुलाया, लेकिन जब वह पुलिस के साथ बाहर निकली तो वकीलों ने दोबारा उस पर हमला कर दिया। करीब 20 मिनट तक वह अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागती रही, लेकिन कोई उसकी मदद को आगे नहीं आया। अंततः पुलिस की गाड़ी पहुंचने पर वह उसमें सवार हुई, जिसके बाद उसे ऑटो से पुलिस चौकी ले जाया गया। पुलिस चौकी पहुंचकर पीड़िता ने लिखित शिकायत दर्ज कराई और मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। उसने कहा, मैं एक महिला की इज्जत बचाने के लिए आगे आई, लेकिन खुद बुरी तरह पीट दी गई। जहां न्याय मिलता है वहीं मेरे साथ अन्याय हुआ। आखिर बेटियां ऐसे कैसे सुरक्षित रहेंगी। इस घटना के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने दोषी वकीलों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। वहीं महिला वकील ने भी अपने साथ मारपीट का आरोप लगाया है। इस घटना ने न्यायालय परिसर की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अगर कानून के रक्षक ही कानून को हाथ में लेंगे तो आम जनता न्याय की उम्मीद किससे करेगी। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या सख्त कदम उठाती है। नवोदय प्लस टाइम्स के लिए झांसी से ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? नेहा कुमारी। कहाँ से आए? हम एरस थाने के पास में दरबारा बुजुर्ग। क्या हुआ नेहा की आज सुना? दो महिलाएं मतलब हम अपनी बहन को लेके तारीख पे आए हुए थे, तो न्यायालय के बाहर ही बैठे हुए थे। दो महिलाएं आपस में उनका मतलब जो भी बातचीत हो रही हो, झगड़ा करे, तो एक वकील साहब आए तो इनको अलग करके और एक महिला को बाहर ले गए। तो वो मारने लगे, काफी मारा। उस महिला को पैरों से मारने लगे, उसकी साड़ी उतर गई तो सारे वकील मिलके मारे। तो हम भागते भागते गए, हमने कहा सर आप क्यों मार रहे हो, और किसी महिला को पैरों से मार रहे हो और ये आपका राइट नहीं बनता, आप मतलब पुलिस को बुलाइए। तो बोले तू कौन होती? तो सारे वकील मिलके फिर मुझको मारने लगे। हम वहाँ पहुँचते तो हम लोगों को अंदर ले गए, तो वहाँ मारने लगे। फिर भागते भागते हम जज साहब के पास गए। हम जज साहब से कहा, जज साहब बोले आप पुलिस के पास जाइए। वहाँ से भागते भागते फिर हम जिलाधिकारी के पास गए, तो फिर जिलाधिकारी सर ने पुलिस को, महिला थाने से पुलिस को बुलाया। तो मैं पुलिस के साथ गई सर। तो फिर पुलिस के साथ गई तो पुलिस के सामने ही फिर हमें मतलब सारे वकीलों ने मिलके मारा वहाँ पे। जिलाधिकारी के सामने मारा? जिलाधिकारी के तो ऑफिस में हम बैठे तो वो बाहर ही आ गई थी, मैम तो बाहर ही बैठी रही है। तो मैम ने मुझे बाहर पुलिस के साथ भेजा कि आप जाइए। जिलाधिकारी मैम ने, हाँ जिलाधिकारी मैम ने पुलिस के साथ ही मुझे भेजा। तो पुलिस के सामने फिर से वकीलों ने मुझे मारा, तो फिर वहाँ मिल गए। फिर मैं दोबारा फिर जिलाधिकारी सर के पास गई कि मैम आपने मुझे भेजा, मुझे कोई सुरक्षा नहीं है। वो लोग तो फिर से मार, वो लोग कह रहे हम आपको उल्टा फंसा देंगे, क्या कर लो वकील करो। तो पुलिस के सामने वो कह रही लो अब मार दिया हमने, अब करो क्या करते तुम लोग, हम देखते अब तुम्हें उल्टा मानहानि का केस करेंगे। और फिर हम अपनी जान बचा के फिर से जिलाधिकारी के पास गए। फिर उन्होंने मुझे पुलिस के पास भेजा, फिर मैं यहाँ थाने आ गया। पुलिस के सामने आपको कितनी देर तक मारा है? पुलिस के सामने मुझे उन्होंने थप्पड़ों से मारा। फिर मैं वहाँ पे नीचे गिर गई, तो हमने सर से चिल्ला रहे कि आप लोग बचाइए, और ये लोग रोक ही नहीं रहे, वो डर ही नहीं रहे, वो मेरे ऊपर ही आ रहा है। फिर मैं दौड़ते दौड़ते वहाँ पे, वकीलों ने भी मारा है? हाँ पुरुष वकीलों ने हमें को मारा, और उन महिलाओं को जो मार रहे थे पुरुष वकील ही मार रहे थे, वो और महिला वकील थी। अब आपने क्या किया है? हमने मतलब चौकी में आके उनके खिलाफ एक्शन लिया है, अभी दिया है। अब आप क्या चाहते हैं? अब हम चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, क्योंकि उन्होंने जो मेरे साथ किया है सर बहुत ही गलत किया है, और उन महिलाओं के साथ भी किया, बहुत गलत किया है सर। ये तो सरासर उनकी गुंडागर्दी है, किसी की मतलब ये तो न्यायालय के सामने मार रहा है, न्यायालय के बाहर जैसा बैठे हैं, किसी की जान को। मैं डीएम साहब के पास जा रही हूँ, मैं भीख मांग रही सर मुझे बचा लीजिए। मैं न्यायालय तो कोई सुरक्षा ही नहीं है किसी महिला की, तो ये तो बिल्कुल ही क्या कहा जा सकता है। फिर तो रामा
कहाँ से आई है? बमीना से। क्या हुआ? कुछ नहीं, हमने कही लड़की खिलाना, हमको तो उन्होंने लड़की नहीं दी हमको खिलाने। तो गाय का केस चल रहा है। हाँ, तो गाय का केस चल रहा है। कुछ नहीं, ऐसे बहू के बारे में चल रहा। हाँ, हम तो कुछ ऐसे ही जानते नहीं। तो हमने सोचा हमें लड़की दे दो खिलाने। हमने बहुत दिन से लड़की नहीं खिलाई, तो बोले लड़की नहीं देंगे तो मैंने कुछ नहीं, वकील साहब के लिए इसको धक्के मार के निकालो, मारो, सबने पीट से मारा? लाश से मारो, साड़ी उतर गई पूरी, पेट फूटे फिर रहे थे। फिर आपको किसने बचाया? इस बेचारी गुड़िया ने बचाया हमको। उसको भी मारने लगे सब। जब यही बात है, कुछ अभी नहीं। आप कहाँ आए हो? हम इधर ही आए थाने में। गाय दे दिया? हाँ, से कहा दे दी।